नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नाटो के बारे में। जब से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ है, नाटो पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और इस युद्ध की वजह ही नाटो को माना जा रहा है। तो इस कारण यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। नाटो किसी एक साथी देश पर हमला को बाकी सभी साथी देशों पर हमला मानने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना के समय इसके 12 सदस्य देश थे। वहीं वर्तमान की बात करें तो इसके 30 सदस्य देश है, जिनमें 28 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकन देश हैं। इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नाटो देशों और उसकी आबादी की रक्षा करना है। 1952 में तुर्की नाटो से जुड़ा एकमात्र मुस्लिम सदस्य देश है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाटो से जुड़ा एकमात्र मुस्लिम सदस्य देश का नाम बताइए, तो उसका नाम है तुर्की। आइए जानते हैं नाटो की स्थापना कैसे हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिकी और यूरोपीय देशों ने एक सैन्य गठबंधन बनाया था, जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका दो सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे, जो दुनिया पर अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। इससे अमेरिका और सोवियत संघ के संबंध बिगड़ने लगे और उनके बीच कोल्ड वार की शुरुआत हुई। बेसिकली 1945 से 1991 के बीच सोवियत संघ नहीं चाहता कि विश्व पर अमेरिका का वर्चस्व हो और अमेरिका नहीं चाहता कि सोवियत संघ का वर्चस्व हो। इस कारण दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक वॉर छिड़ गया और दोनों देश एक दूसरे की राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों को कमजोर करने की रणनीतियां बनाने लग गए। तो इस कारण इन दोनों के बीच में जो छद्म युद्ध शुरू हुआ उसका नाम कोल्ड वार के नाम से जानते हैं। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट सरकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमजोर पड़ चुके यूरोपीय देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। सोवियत संघ की योजना तुर्की और ग्रीस पर अपना दबदबा बनाने की थी। तुर्की और ग्रीस पर कंट्रोल से सोवियत संघ काला सागर के जरिए होने वाले दुनिया के व्यापार पर अपना नियंत्रण करना चाहता था। इस कारण अमेरिका ने नाटो की मदद से रूस का विस्तार रोकना चाहा। अभी हाल के समय में नाटो का आर्टिकल 5 सबसे ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। इस आर्टिकल 5 को इस सैन्य संगठन की मूल आत्मा माना जाता है। नाटो का आर्टिकल 5 के मुताबिक ये संगठन अपने सदस्यों की सामूहिक रक्षा में यकीन करता है। इसका मतलब है कि इसके किसी भी देश के खिलाफ बाहरी हमले को सभी सहयोगियों के खिलाफ हमला माना जाएगा। 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकियों के हमले के बाद नाटो ने पहली बार आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया था। इसके तहत अफगानिस्तान में आतंकियों और तालिबानियों के खिलाफ नाटो देशों के सैनिकों ने संयुक्त कार्रवाई की। अभी वर्तमान में जो रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है, उसकी प्रमुख वजह नाटो को ही माना जा रहा है। तो इसका इतिहास जानते हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो ने खासतौर पर यूरोप और सोवियत संघ का हिस्सा रहे देशों के बीच तेजी से प्रसार किया। 2004 में नाटो में सोवियत संघ का हिस्सा रहे 3 देश लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया जुड़े। ये तीनों ही देश रूस के सीमावर्ती देश है। पोलैंड 1999, रोमानिया 2004 और बुल्गारिया 2004 जैसे यूरोपीय देश भी नाटो के सदस्य बन चुके हैं। ये सभी सदस्य देश रूस के आसपास है और उनके और रूस के बीच केवल यूक्रेन पड़ता है। यूक्रेन पिछले कई वर्षों से नाटो से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। उसकी हालिया कोशिश की वजह से ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। यूक्रेन की रूस के साथ 2200 किलोमीटर से ज़्यादा की लंबी सीमा है। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ता है तो नाटो सेनाएं यूक्रेन के बहाने रूसी सीमा तक पहुंच जाएगी। यूक्रेन के नाटो से जुड़ने पर रूस की राजधानी मॉस्को की पश्चिमी देशों से दूरी केवल 640 किलोमीटर रह जाएगी। अभी ये दूरी करीब 1600 किलोमीटर है। रूस चाहता है कि यूक्रेन ये गारंटी है कि वह कभी भी नाटो से नहीं जुड़ेगा। अमेरिका नाटो के जरिए रूस को चारों ओर से घेर रहा है। सोवियत संघ के टूटने के बाद 14 यूरोपीय नाटो में शामिल हो चुके हैं। अब वह यूक्रेन को भी नाटो में शामिल करना चाहता है। इसको हम मैप से समझने की कोशिश करते हैं। ये यूक्रेन है। यूक्रेन रूस के साथ में बॉर्डर साझा करता है। उस वो समथिंग समथिंग 2200 किलोमीटर है। अब यदि यूक्रेन नाटो से जुड़ता है तो नाटो की सेना यूक्रेन के बॉर्डर के जरिए रूस के बॉर्डर तक पहुंच जाएगी और इस कारण रूस इसको अपनी सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से खतरा मान रहा है। इस कारण रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हो, जबकि यूक्रेन चाहता है कि उसको रूस की गतिविधियों से बचने के लिए नाटो का सहारा लेना चाहिए। इस कारण वह लगातार नाटो से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। नाटो के द्वारा समय समय पर कई ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं, जिसके कारण वह अपनी सामरिक और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करता है। ऑपरेशन एंकर गार्ड 1990 में चला गया था, ऑपरेशन एस गार्ड 1992 में, ऑपरेशन एलाइड फोर्स 1999 में, ऑपरेशन अफगानिस्तान युद्ध 2003 में, नाटो ट्रेनिंग मिशन इराक 2004 में, ऑपरेशन ओशन शील्ड 2009 में, लीबिया में सैन्य हस्तक्षेप। नाटो को बजट कहाँ से मुहैया होता है और नाटो की सेना कितनी है, इसके बारे में हम जानते हैं।
नाटो के पास अपनी सेना तो करीब 20,000 ही है, लेकिन उसके सभी सदस्यों की सेना को मिलाकर उसके पास 30 लाख से ज़्यादा एक्टिव सैनिक हैं। 2020 में सभी नाटो सदस्यों का सैन्य खर्च वैश्विक सैन्य खर्च के 57% से अधिक था। चूंकि नाटो सुरक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इस कारण सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करता है। नाटो का लक्ष्य है कि उसके सभी देश अपनी जीडीपी का 2% रक्षा पर खर्च करें, लेकिन अभी तक केवल अमेरिका, ब्रिटेन और ग्रीस ही लक्ष्य को हासिल कर पाए। 2021 में नाटो के सभी 30 देशों का अनुमानित संयुक्त रक्षा खर्च 1170 अरब डॉलर यानी करीब 28.13 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा है। 2020 में नाटो देशों ने 1106 अरब डॉलर यानी करीब 13 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। नाटो यदि सबसे ज़्यादा खर्च करता है तो वह अपने सैन्य खर्च पे करता है, क्योंकि यदि नाटो की सेना मजबूत होगी तो इस कारण से संयुक्त सोवियत संघ वगैरह ऐसे देश नाटो की सेना को चुनौती नहीं दे पाएंगे, और इस कारण अमेरिका अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएगा। नाटो का सिंबल देखते हैं तो ये नाटो का सिंबल है, इसमें इसके सभी 30 देशों के फ्लैग्स हैं। इस कारण नाटो एक 30 देशों का एक संगठन है जो कि सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से इन देशों के लिए महत्वपूर्ण संगठन है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।